अरे शिवम, ये देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी को किस कर रही है। अरे सुंदरी, ये किस थोड़ी कर रही है, तो AI है AI। अरे AI नहीं है, वो किसी को दे आई है। ना छोड़ूंगा तुझे। बेबी, हम चाहते हैं कि हम खुशी के साथ रहें। मैं भी यही चाहती हूँ। खुशी, मेरी वाइफ मान गई है। वो अलग ही लेवल का बंदा था। चल स्कूल, रोज रोज का यही बहाना है। अरे भाई, जब इसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो काहे फोर्स कर रहा है? मत पढ़ने दे। अपना भविष्य खुद खराब कर रहा है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। अरे ये अपना भविष्य नहीं खराब कर रहा, हम लोग का भविष्य खराब कर रहा है। टीचर है ये। आपको पता है मेरे बेटा ने सांस लिया है। क्या बात कर रहा है? मेरा बेटा ने सांस लिया है। हर वक्त कुछ ना कुछ बनाते रहता है, अभी भी अंदर कुछ बना रहा होगा। बेटा, हाँ पापा, मैं कुछ बना रहा हूँ, अंदर मत आना तो कभी ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है बेबी, रात को मिलते हैं। अरे सरपंच जी, एक बात बताओ। हाँ बेटा पूछ। अरे सरपंच जी, पूरे मोहल्ले की औरतें और लड़कियां तुम पर फिदा रहती हैं। ऐसा क्या करते हो तुम जो सब तुम्हारी सेटिंग बन जाती है एकदम? अरे लल्ला, इसकी एक ट्रिक है। अरे सरपंच जी, मुझे बता दो वो ट्रिक। तो सुन लल्ला, कोई भी औरत या लड़की सोती हुई हो ना, उसके गाल पे हाथ फेर दिए, वो तेरी सेटिंग बन जाएगी। ठीक है सरपंच जी, ये ट्राई करूंगा मैं। ठीक है, जब मजे कर। और अभी तो रुको। अबे यार, गांव में तो कोई लड़की सोती हुई दिखी ना रही, क्या करूं? एक काम करता हूँ, अपनी बीबी पे ट्राई करता हूँ पहले। क्या सरपंच जी, आज दिन में ही आ गए, रात तो होने देते हैं। तो समझा। अबे साले सरपंच, तूने मेरी बीबी को भी सेट कर दिया। देखो, ये मेरा घर है। देखो पापा तो नहीं मानेंगे, तुम कहना मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर कुछ खाने को नहीं है, तो अब शायद मान जाए। ठीक है। पापा, बाहर एक गरीब लड़की आई है, आपको बुला रही है। चलो देखते हैं। देखिए पापा, ये लड़की है। बाबूजी, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। आप अपने घर में नौकरानी बना के रख लीजिए, बहुत मेहरबानी होगा। जब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुमको नौकरानी बना के काहे रखेंगे? हम अपनाएंगे तुमको, अब भी शादी कर लेते हैं। इधर देखो बेबी। बेबी बना के लाया था, मम्मी बना दिया। चलो बेबी। अबे टिकट दिखा। हाँ तो दिखा रहे ना। हाँ बे, टिकट दिखा। लेकिन एक सेकंड। अबे खिलौना क्यों निकाल रहा है? टिकट दिखाना। बेटी छोड़ के पिछवाड़े में तो दो निकल जाएगा। अरे इस बाइक पे तुम 3 लोग बैठे हो? लेकिन एक सेकंड। तुम दोनों ने हेलमेट पहना, तूने क्यों नहीं पहना? ऐसे क्यों है? सर मुझे नहीं पता, अब इनसे ही पूछ लो। क्यों रे, तूने क्यों हेलमेट लगा रखा है? सर वो क्या है ना कि मैं अपने खानदान का इकलौता वारिस हूँ, इसलिए पहन रखा है। और तू? सर वो ना, मेरी शादी नहीं हुई है, अभी तक अपनी बीवी नहीं देखी है। नर को एक मादा की तलाश। रुको जरा। और तूने क्यों नहीं लगाया बे? सर मैं जिसके लिए जीता था वो छोड़ के चली गई, अब जी के भी क्या करूँगा? हेलो भाई, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी शादी नहीं हो पाऊंगा। कोई बात नहीं भाई, वैसे भी लड़की किसी लड़की के साथ भाग गई। मोनू, अरे यार लड़की भगा दिया हूँ और मेरे पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, मुझे अपने पास रख के कोई जॉब दिला दे। अरे यार, ठीक है रह लो। हेलो भाई, मैं किसी इमरजेंसी काम से गांव जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगा, रूम छोड़ दिया हूँ। कोई बात नहीं भाई, वैसे भी मेरी बीबी किसी से भाग गई। हेलो भाई। अरे भाई, लड़की भगा के लेके आया हूँ, रख लो ना 2-4 दिन, कहीं काम भी लगा देना। अरे हाँ, कहाँ ना, अंदर आ जाओ। हेलो भाई, मैं किसी इमरजेंसी काम से गांव जा रहा हूँ, रूम छोड़ दिया हूँ, वापस नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है भाई, वैसे भी मेरी बीवी किसी के साथ भाग गई। अरे भाई, बहुत मेहनत से किसी की बीवी को भगा के लाया हूँ, तुम्हारे पास रह सकता हूँ? अरे भाई हाँ, आ जाओ। अरे
है भाई, मैं किसी इमरजेंसी काम से बाहर जा रहा हूँ, अब वापस नहीं आऊँगा, मेरा घर संभाल लेना। ठीक है भाई, वैसे भी मेरी बीवी किसी और के साथ भाग गई। अबे मिस्त्री, क्या कर दिया है तू? पूरे 4 दिन हो गए तुझसे दीवार बनाई जा रही। अबे ओ बबलू, जल्दी मसाला लेकर आ रहा हूँ। अबे क्या हुआ? आ रही हूँ। हाँ मैडम। मैं तुझे के यहाँ पे मोबाइल चलाने के पैसे देती हूँ, ये पकड़ अपने आधे दिन की दिहाड़ी और कल से यहाँ पे काम पे मत आ जाइए। ठीक है मैडम। ओ मिस्त्री, इस काम जो मजदूर को कौन लेकर आया था यहाँ पे बैठ के मोबाइल चला रहा है? अरे मैडम, वो कोई मजदूर थोड़ी था, वो तो ऐसे ही बैठ के मोबाइल चला रहा था। भारी मिस्टेक हो गया सर। मजदूर ना था, मेरे पैसे ले गया। बनना ही चलाक। क्यों रे कलुआ, अभी तक तो गोरा नहीं हुआ क्या? क्यों भूल गई? शादी से पहले इसी कलुआ के लिए नस काटती थी। अरे भैया, आम कैसा दिया है? मीठा तो है ना? अरे मैडम जी, बहुत मीठा आम है, इतना मीठा आम तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, मेरे पास ही मिलेगा इतना मीठा आम। अच्छा, खाओ माँ कसम। अरे मैडम जी, कसम क्यों खिलवा रही हो? ये बताओ कितना चाहिए? पहले भैया ये बताओ कितने रुपए किलो है? मैडम जी, वैसे तो 200 रुपए किलो बेच रहा हूँ, पर आपके लिए 120 रुपए किलो लग जाएगा। अच्छा, खाओ माँ कसम। अरे मैडम जी, कसम क्यों खिलवा रही हो? भरोसा नहीं है क्या तुम्हें मेरे ऊपर? भैया भरोसे की बात नहीं है, आप 50 रुपए किलो लगा लो, क्योंकि 120 रुपए किलो महंगा है। अरे मैडम जी, पागल हो क्या? 50 रुपए किलो की तो खरीद भी ना मेरी। अच्छा, 50 रुपए किलो खरीद भी ना है, खाओ माँ कसम। अरे मैडम जी, कसम खिलवाना आई हो क्या? मेरे पास आम नहीं है, जाओ यहाँ से। तुम्हारे पास आम ना है? हाँ हाँ, नहीं है मेरे पास आम। खाओ माँ कसम। रुक, तुझे तो अभी बताता हूँ। आम मत चाहिए आज के बाद में, माँ कसम करेगा। मैं यहाँ का काम देख लेती हूँ, तुम खाना बना लो। ठीक है मालकिन। अरे थोड़ा तू भी हाथ बटा ले, जल्दी हो जाएगा। पागल है क्या? देख रहे हैं पैर टूटा हुआ है। क्या बाबूजी, वो कैसे करेंगे? हाँ। छोटी सी बात के लिए कल आपने उनका पैर तोड़ दिया। आपने एक ही पैर क्यों तोड़ा? ठीक है बेबी, अब चलते हैं। ठीक है बेबी, लेकिन आज के बाद से जब भी आना इस कलुए को मत लेकर आना। ठीक है बेबी। बेबी, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। यहाँ कौन है बे? तुम भी मत जाना। ठीक है। भैया धोखा। तुमको तो करियो नफरत था ना? क्यों मार रहे हो तो प्यार करने वालों को? ये प्यार हमारे समाज को कभी स्वीकार नहीं है। अगर हम इन प्यार करने वालों को छोड़ देंगे तो आगे चल के हमारे समाज पे पूरा असर पड़ेगा। क्या भाइयों? समाज ये वही समाज है जो लैला को मजनू से और हीर को रांझा से अलग कर दिया, और आज इन दो प्यार करने वालों को, लेकिन मेरे रहते हुए इन दोनों प्यार करने वालों की अधूरी कहानी नहीं लिखी जाएगी। ले भाई, तू सिंदूर डाल। वाह, क्या मुस्कुराहट है। बेबी तुम भाग भोसड़ी की। जितना हैंडसम लड़का होगा उतना ही लौंडियाबाज होगा, इसलिए लड़कियां कलुआ ढूंढो, कलुआ। एक सेकंड। देख लो, तुम्हारे कहने पे तुझे मायके लेकर आ रहा हूँ। अगर किसी भी लड़के से बात करते दिखी ना तो मार के मुंह तोड़ दूंगा। ठीक है। चलो। मम्मी पापा मैं आ गई। अरे रिया, कब आई हो? अभी सुबह ही तो आई हूँ। और सब बताओ। भैया एक नमकीन एक बिस्किट दे दीजिए।
ओए, तुझे कौन भेजा यहाँ सामान लाने के लिए? चल भाग यहाँ से। अरे रिया, कब आई हो? अरे भैया आज सुबह ही आई हूँ। अच्छा ठीक है। क्यों रे, लकड़ी लेने के बहाने किसी से मिलने आई है? चल भाग यहाँ से। साली इस औरत का क्या करूं, जब देखो तब किसी न किसी लड़के से बात करते। इसकी माँ की। अरे ससुर जी आप। साला रात होते ही बीवी की कमी महसूस होने लगती है। जिंदगी में एक बीवी का होना बहुत जरूरी है। किसी और का भी चलेगा पर होना तो चाहिए ना भाई। बताइए साला भरी जवानी में मर्दों के साथ सोना पड़ रहा है। लेकिन एक सेकंड, हमारा नाम अनिल है। हाँ पापा, पूरे गांव में मिठाई बंटवा दो, हमारा लड़का पुलिस वाला बन गया है। अरे हम मजाक थोड़ी ना कर रहे, हमारे सामने पुलिस कर्मचारी खड़े, हमारा नाम पूछ रहे। हाँ बंटवा दो। हाँ जी सर, बताइए हमारा पोस्टिंग कहाँ है? अरे तू पोस्टिंग छोड़, जो तूने दोस्त के साथ में लड़की भगाने में मदद किया है ना, उसके घर वाले केस किए हैं तेरे ऊपर। पापा, बहन के लिए रिश्ता देखिए। पता नहीं किससे बात कर रही है, हाथ से निकल जाएगी। अच्छी बात तो है, बात करती है। वैसे भी आजकल अरेंज मैरिज का नहीं, लव मैरिज का जमाना है। और मैं उसकी शादी उसी से करूंगा जिससे वो बात करती है। पापा, हाँ बेटा। वो मैं एक लड़के से बात करती हूँ। अच्छा, वैसे क्या नाम है उसका? बीरू। कहाँ का रहने वाला है? कुशीनगर का। अच्छा, जरा बुलाओ तो उसे, हम भी तो देखे तुम्हारी पसंद। ठीक है। हाय भैया। A few moments later. बेबी, आ गया। पापा, आ गया। बेटा, मार भोसड़ी वाला। आँख मार रही है तो क्या तुम्हारी गांड मारू है? वकील साहब, कल का कल मेरा दोस्त जेल से छूट के आ जाना चाहिए। देखो बाबू, छुड़ाने को तो अभी तुरंत छुड़ा दे, लेकिन उसके लिए 50,000 रुपया चाहिए। है तुम्हारे पास 50,000 रुपया? 50,000 लग जाएगा? बस हवा टाइट हो गया ना 50,000 सुन के। अच्छा आदमी का पसीना छूट जाता है पैसा के नाम पे। वकील साहब आराम से, हल्के में लिए हैं। ये लीजिए 50,000 रुपया, और कल के कल मेरा दोस्त जेल से छूट के आ जाना चाहिए। अरे बाबू टेंशन मत लो, पैसा आ गया ना, अब तुम्हारा दोस्त भी आ जाएगा। अरे भाई आ गया, जेल से छूट गए। हाँ भाई, सबसे पहले तुमसे मिलने आए। हाँ साला, तू मेरा दोस्त होकर जेल में रहेगा और हम घर में रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ भाई, घर परिवार माए बाप कोई साथ नहीं दिया, तुम मेरा साथ दिया, तुम मेरा सच्चा दोस्त है। हाँ। वैसे कितना खर्चा हुआ भाई? अरे छोड़ो ना, क्या बात करता है यार। अरे बता ना भाई, कितना खर्चा हुआ? 5 लाख। अरे साला, अलगे फ्रॉड चल रहा है। मैडम जी, ये है मेरा रिजाइन लेटर। आज से मैं नौकरी पे नहीं आऊंगा, काम छोड़ रहा हूँ मैं। अरे क्यों, क्या हुआ? काम क्यों छोड़ रहा है? मैडम जी, आप मुझे सैलरी कितनी देती हो? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में होता क्या है? 10,000 रुपए रेंट चले आता है मेरे रूम का, 5,000 रुपए खाना खर्चा, 5,000 रुपए दवा दारू। मेरे पास बचता क्या है? उधारी का पर्चा। मैडम जी, आज से मैं इनकी कंपनी में नौकरी करूंगा। 5,000 रुपए बढ़ती दे रहे हैं आपसे ये। अरे सिर्फ 5,000 रुपए की बात है ना, तो 5,000 रुपए मैं बढ़ा देती हूँ तेरे। आप करिए ना मैडम जी आपने बात। एक काम करो, एग्रीमेंट पे साइन कर दो। ये ले पकड़ और जाके काम कर। थैंक यू। वैसे भाई साहब, आप करते क्या हैं? मैडम जी, मैं तो कुछ नहीं करता, मुझे तो 200 रुपए में पकड़ कर लेकर आया है कि तुझे बॉस की एक्टिंग करनी है। अब ये बताओ, 200 रुपए तुम दोगे या वो देगा? अबे दिमाग खराब हो गया है तेरा। एक तो तूने उसके 5,000 रुपए बढ़वा दिया, 200 रुपए भी तू तुझे भाई आ जाए। घर की मुर्गी दाल बराबर और बिना दाढ़ी वाला लड़का माल बराबर। भाई इतना गौर से काहे देख रहा है? वो तुझे ही बोल रही है। मेरी तो दाढ़ी है, शेयर कर दे बिना दाढ़ी वाले को। भाभी हो का हो? तुम्हारे स्टाइल देखे तो हम पिघल गई नहीं हो। आयु दादा, ये का कहत रहो?
लाइन मारे देबू। बिजली बिल भरबा ना। आप ये बताइए आप कितनी जिम्मेदार हैं? मैं तो सर बहुत जिम्मेदार हूँ। ये समझ लीजिए, अगर मेरे बच्चों के पढ़ाई में कम नंबर आते हैं तो उसके जिम्मेदार मेरे पति नहीं होते, उसकी जिम्मेदार होती हूँ मैं। और अगर मेरे बच्चों के अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। और अगर मेरे बच्चे पूरा दिन मोबाइल चलाते हैं तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। आप ये समझ लीजिए, अगर मेरे सास ससुर का बीपी हाई रहता है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। और अगर मेरी नंदे घर पर नहीं आती तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। अरे सर, आप तो ये समझ लीजिए, अगर मेरे पति का पेट साफ नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ सर, बहुत ज्यादा। अरे सर ये बहुत जिम्मेदार है। चल अब बंद कर, खत्म कर बात को। भैया हगीस है हाँ मैडम हगीस है। तो पहन दो। भैया हगीस है। अरे मैडम हगीस है। अभी तक पहना नहीं क्या? सेठी यार, एक लड़की आती पूछती हगीस है, मैं कहता हूँ है तो कहती लगा लो। ऐसा करिए, अब वो आए तो मना कर दिए। ठीक है, ऐसे ही करूँगा। भैया हगीस है। मैडम हगीस ना है। क्यों, पहन लिया क्या? भाभी मैं आ गई। दीदी आप आ गए। भाभी देखो ना, इसने फिर से पॉटी कर दी और मैंने आज ही एक्सटेंशंस करा दी। इसकी पॉटी साफ कर दो। कंट्रोल। ठीक है दीदी। भाई पता है मम्मी ने क्या बोला? आजकल आप भाभी की साइड ज्यादा लेते हो। सही ये बोला मम्मी ने? हाँ भाभी, वैसे मैंने देखा है भैया ना कुछ खास साइड लेते नहीं है आजकल आपकी। कह तो सही रही है चिपकली। पता है मम्मी, भाभी कह रही थी कि शादी के बाद भी आप भैया को आज तक छोटा बच्चा ही समझती हो। बड़ा हरामी हो। भाई चल अब मैं जा रही हूँ, 1 हफ्ता हो गया मुझे यहाँ पे। 1 हफ्ता हो जा रही है? 1 महीने तक कहीं चले मत जाइए, बहन है तो मेरी। सच में? क्या होगा जान? जान कितना अच्छा है ना, दीदी रुक रही है घर पे। मजा आएगा। मैं तो कह रहा हूँ 1 साल तक रुकियो। अत्याचार। तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें चप्पल देती हूँ। अरे भाई, उसने मुझे कुत्ता बोला। क्या बात कर रहे हो भाई? लेकिन उसने पहचाना कैसे तुझे? सुनो जी। हाँ, सारे पति अपने खुद की पत्नियों को छोड़कर दूसरों की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा दूसरों की गलतियों को देखता है, अपनी नहीं। बात कुछ समझ न आए, कभी हैप्पी होली जीजा जी। हैप्पी होली। आप हमको कलर नहीं लगाएंगे? अरे क्यों नहीं लगाएंगे? ऐसे नहीं, हम भागेंगे, आप हमको पकड़ के लगाइएगा। ठीक है। चलो। ये क्या हो रहा है? दीदी जीजा जी को कलर लगाने के बहाने छेड़ रहे हैं। गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।